आधुनिक युग में असीम ऊर्जा प्राप्त करने का और अपने ग्रहों को, सभी प्रकार के ग्रहों के दोषों को एक सरल माध्यम से कम करने का, शांत करने का एक सशक्त माध्यम है श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। अगर कोई पाठक, कोई भक्त अपने सभी ग्रहों को शांत करना चाहता है और अपने आप का चित्त शांत करना चाहता है और वो चाहता है कि उसको असीम ऊर्जा की प्राप्ति हो, असीम शक्ति की प्राप्ति हो, दुनिया के हर तरह के सुख सुविधाएं उसके पास हों, तो उसको श्री सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अब दोस्तों, श्री सप्तशती का पाठ करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें 700 श्लोक हैं, इसीलिए उसका नाम सप्तशती है। तो एक व्यवस्था की गई है कि अगर कोई सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता है तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकता है। और कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का समय लगता है, लेकिन अक्सर जो पाठक होते हैं या जो भक्त होते हैं उसका पाठ करने से या तो कतराते हैं या उस पाठ को गलत तरीके से करते हैं। उस पाठ को करने के कुछ नियम हैं और कुछ भ्रांतियां भी हैं, दिमाग में रहती हैं कि इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, उसको करेंगे तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इस पे हम प्रकाश डालेंगे। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। अब दोस्तों, पहले आपको बता दें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है दुर्गा सप्तशती में पीछे की तरफ दिया रहता है। अब इस सप्तशती का पाठ करने में तो केवल 2 मिनट का समय लगता है, लेकिन इस पाठ को करने से पहले कुछ नियम, कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, नहीं तो इसमें इतनी प्रचंड ऊर्जा होती है कि मनुष्य का दिमाग भी खराब हो सकता है और जो साधक होगा उसके अंदर असीम ऊर्जा होगी और वो साधक उल्टे सीधे निर्णय भी लेने लगेगा। अब दोस्तों, इस दुर्गा सप्तशती का जो कुंजिका स्तोत्र का पाठ है, इसके मुख्य 2 भाग हैं। एक तो कुंजिका स्तोत्र मंत्र है और एक कुंजिका स्तोत्र का बीज मंत्र है। और दोस्तों, इस बीज मंत्र में एक एक वर्ण में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई हुई है और ये समझ लीजिए कि दुनिया में जितनी भी शक्ति आप देख रहे हैं इन बीज मंत्रों में ही समाई हुई है। अब दोस्तों, एक जो साधक है उसके मन में, एक दिमाग में बात रहती है कि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कोई तांत्रिक पाठ होता है या तांत्रिक लोग करते हैं या हमें इसको कब करना चाहिए। इस तरह की बहुत सी भ्रांतियाँ रहती हैं। दोस्तों, हम आपको एक चीज़ बता दें, अगर कोई साधक इस दुर्गा सप्तशती या श्री कुंजिका स्तोत्र का जब पाठ करता है तो उसको अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लेनी चाहिए कि एक वैदिक विधि होती है और एक तांत्रिक विधि होती है। वैदिक विधि का मतलब है कि अगर कोई हम पाठ कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में रह करके डेली पाठ करते हैं, तो बस उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक घी का दीपक जला देना चाहिए और श्री माता की सामने तस्वीर हो, भोग लगा देना चाहिए और एक निश्चित समय में उसका पाठ करना चाहिए। और पाठ करने का एक तरीका होता है कि उस पाठ को करते समय हमें लाल आसन बिछा लेना चाहिए और एक जो उच्चारण हो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए और ना तो ज़्यादा तेज़ से पाठ करना चाहिए, ना तो ज़्यादा धीमे से पाठ करना चाहिए। एक उचित स्वर में पाठ करना चाहिए, जिससे कि ये न लगे कि हमारे अंदर उग्र भावना आ गई। क्योंकि इन पाठों का करने से क्या होता है कि मनुष्य के अंदर असीम ऊर्जा आ जाती है, मनुष्य उग्र हो जाता है और उग्र होने पे क्या होता है कि कभी कभी वो पाठ बहुत तेज़ करने लगता है। ये बहुत ही गलत तरीका है। और यह पाठक जो होता है उसके पास और भी कुछ बुरी शक्तियाँ हो सकती हैं या उसके घर में ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ हो सकती है जो उसको पाठ करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगी, तो उसको आलस आ जाएगा उस समय और ये होगा कि चलो ना करें या कैसे करें। तो सबसे पहली चीज़ है, कुछ सावधानियाँ आपको हम बता देते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कि पहली चीज़ तो जहाँ पे मंदिर हो, जहाँ पे आप पाठ कर रहे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल भी लेश मात्र गंदगी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जिस आसन पे हम पाठ कर रहे हैं वो आसन ना तो हमें किसी को देना चाहिए और ना तो किसी का आसन हमें लेना चाहिए। एक निश्चित आसन पर बैठकर ही पाठ करना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि हम जब पाठ करें तो उसका एक समय निश्चित हो और उस निश्चित समय पे ही पाठ करें, ना तो उससे पहले ना तो उससे बाद में। और दोस्तों, बहुत से लोगों के, बहुत से साधकों के मन में रहता है कि ये पाठ तांत्रिक होते हैं, इनको रात में करना चाहिए तो ज़्यादा फल मिलेगा। ठीक है,
रात में आप 8 बजे के बाद इनका पाठ करेंगे तो इसमें ऊर्जा का और बढ़ोतरी होती है। अगर 12 बजे रात में कोई इसका पाठ करता है तो इसमें असीम ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को आदमी अनुभव भी करने लगता है। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं, क्योंकि इन ऊर्जाओं को रोकना, इन ऊर्जाओं को समझना हर साधक के बस की बात नहीं होती है। और बिना किसी गुरु के सानिध्य के हमको इसका पाठ करने से परहेज करना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि जब भी हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो अपने गुरु के सानिध्य में करें। अपने गुरु से बताएं कि मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ का अनुष्ठान करना चाहता हूं, हमें विधि बताएं। वो जिस विधि से आपको बताएं उस विधि से करना चाहिए। लेकिन आजकल गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल लगता है और लोग गुरु नहीं समझ पाते हैं कि कौन असली गुरु है, कैसा है। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब भी हम श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो श्री शिव जी का जाप कर लें। कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 51,000 माला का जाप कर लें। और 51,000 मालाएँ जो है 51,000 जाप अगर श्री शिवरात्रि में किए जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर 1 लाख 1.25 लाख जाप कर लें, उसके बाद जब भी हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें उसके पहले श्री शिव जी को अपना गुरु मान लें और श्री शिव जी का पहले जाप करें। पहले श्री शिव जी का पूजन करें, कम से कम 11 मालाएँ। उसके बाद श्री कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। और दोस्तों, अगर कोई गुरु नहीं मिल रहा है तो श्री महादेव को ही अपना गुरु मान लेते हैं, क्योंकि इन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के जो बीज मंत्र हैं उनमें बहुत ही प्रचंड ऊर्जा होती है। और इन प्रचंड ऊर्जा का सही प्रयोग, या समझ लीजिए आप कोई ऐसी चीज़ खरीद के लाए उसको रखना है तो उसके कंटेनर बहुत मजबूत होने चाहिए। तो ये काम अगर आप श्री महादेव पर छोड़ देंगे तो वो अपने हिसाब से उसको वो मैनेज कर लेंगे। दोस्तों, ये कुंजिका को सिद्ध करने का प्रयास ना करें, क्योंकि लोग भक्त सोचते हैं कि इसको हम सिद्ध कर लेंगे, तो ये हमारी समझ में बहुत ही मूर्खता वाली बात होगी। क्योंकि जो चीज़ पहले से सिद्ध है उसको सिद्ध करने का प्रयास न किया जाए। अब ये प्रश्न उठता है साधक के मन में कि हम इस कुंजिका स्तोत्र का पाठ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जब सिद्ध कर रहे हैं तो क्या खाएं और क्या ना खाएं। दोस्तों, ये तो बात निश्चित है कि जो भी साधक या जो इसको सिद्ध करने वाले लोग हैं, अगर मांस मदिरा का सेवन करते हैं, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं और साथ में वो ऐसी कोई हरकत करते हैं जिससे किसी महिला का अपमान हो रहा है, दोस्तों, तो ऐसे साधकों को इन ऐसे पाठों से बचना चाहिए। क्योंकि इस पाठ में एक उग्र शक्तियाँ होती हैं और इतनी शक्तिशाली होती हैं जो मनुष्य पर तामसिक प्रभाव भी डाल सकती हैं। इसलिए जो साधक होते हैं उनको किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे जो होती है जो ऊर्जा का रूप नकारात्मक हो जाता है और जो हमारे दिमाग को भी बदलने की क्षमता रखती है। इसलिए केवल सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र पाठ करते समय केवल सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। जितना आप सात्विक रहेंगे उतना ही मन आपका शांत रहेगा, जितना आप तामसिक रहेंगे उतना आप भ्रमित रहेंगे। इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, तामसिक भोजन करेंगे तो बॉडी में जो ऊर्जा होगी वो गुस्सा पैदा करेगी। और दोस्तों, अगली बात यह है कि सप्तशती का पाठ नहा धोकर वैदिक विधि से करें। एक दीपक जला लें और उसके सामने बैठ करके आप पाठ कर सकते हैं। और सबसे पहले गणपति जी का नाम लें, गणपति जी को ये समर्पित कर दें। उसके बाद श्री शिव जी का जाप करें और उसके बाद देवी की स्तुति करें, देवी की जो आरती है उसको करें। उसके बाद हम श्री कुंजिका स्तोत्र का पाठ एक निश्चित मात्रा में 11-21 जितना हम कर सकते हैं एक नियम बना लें। ये नहीं कभी 11 कर लिया कभी 21 कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक तरीका ये भी है कि जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है उसमें जो सिद्ध कुंजिका मंत्र है उसका 108 बार जाप करें, जैसा मैंने भी किया है। 108 बार जाप करें और जो बीज मंत्र है उसके 11 बार जाप करें। उससे क्या होगा कि ये आपको दैनिक रूप से सिद्ध हो जाएगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति दैनिक रूप में कर रहा है तो उसके साथ एक निश्चित ऊर्जा रहेगी, उसका दिन भर का मटेरियल, दिन भर की जो ऊर्जा चाहिए उसको इससे मिल जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी नहीं करते हैं, आपको अगली वीडियो में आगे फिर बताएंगे।